हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे। तो दोस्तों, पहले आपको मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती क्या है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। फिर हम दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो लद्दाख में हैं, उन सभी के बारे में जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उनको कैसे कैसे आपने स्टडी करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें उनमें से लर्न करनी है, क्या जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। दोस्तों, सेंचुरी क्या होती है? द सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरनमेंट। दोस्तों, किसी एरिया को बचाने के लिए, किसी एरिया की वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए या वाइल्ड लाइफ को वहाँ पे थोड़ी इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, किसी जगह का एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ लोगों के घर आ रहे हैं तो उनको कुछ हद तक जो है वो परमिशन होती है, सर्टेन राइट्स जो है वो उनको दिए जाते हैं। बिल्कुल सारे राइट्स नहीं दिए जाते, बल्कि सर्टेन राइट्स जो है वो उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में दिए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब आ गया नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो है वो सेंचुरी से बड़ा होता है। द नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड फॉर द पर्पस, ये भी सेम वे से प्रोटेक्टिंग, वहाँ के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए, यानी बढ़ाने, इम्प्रूव करने के लिए वहाँ का एनवायरनमेंट, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो नेशनल पार्क जो है वो सेंचुरी से बड़ा होता है। लाइक दैट ऑफ सेंचुरी, इसमें अनलाइक सेंचुरी वेयर सर्टेन राइट्स कैन बी अलाउड इन ए नेशनल पार्क, नो राइट आर अलाउड। देखिए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मैंने आपको बताया कि अगर किसी के घर वगैरह उसके अंदर आ रहे हैं तो उसको, उन लोगों को राइट्स होते हैं कुछ हद तक, लेकिन नेशनल पार्क में किसी भी बंदे को किसी भी तरह का जो है वो राइट नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पे नेशनल पार्क में एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने का भी जो है पब्लिक को हक जो है वो नहीं, यानी राइट नहीं दिया जाता है। यानी नेशनल पार्क में फुल रेस्ट्रिक्शन जो है वो होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारी इंडिया का जितना भी एरिया है उसका 1.2% जो एरिया है वो नेशनल पार्क से घिरा हुआ है और 3.58% जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। यानी अगर 100% जितना भी एरिया है इंडिया का, 100% उसका हम कर लें तो उनमें से 1.2% जो नेशनल पार्क से घिरा हुआ है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 3.58% घेरा हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता चल गई, नेशनल पार्क्स पता चल गए, अब बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द बिगेस्ट एंटिटी अमंग द थ्री, यानी पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर उससे बड़ा नेशनल पार्क, उससे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। अब दोस्तों, नेशनल पार्क जो है उसको कौन चलाता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसको IUCN जो है वो वर्ल्ड लेवल पे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वर्ल्ड लेवल पे, वो चलाती है इसको, वो इसको रेगुलेट करती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द बिगेस्ट एंटिटी अमंग द थ्री, यानी सबसे बड़ा होता है तीनों में से। और मैं इसका इंक्रीजिंग आर्डर, यानी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा, फिर उससे छोटी, ये दोस्तों रिस्ट्रिक्शन जो है, रिस्ट्रिक्शन का इंक्रीजिंग आर्डर उसने दिया हुआ है, द लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन द इंक्रीजिंग आर्डर, यानी सबसे जो कम रेस्ट्रिक्शन रहती हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व्स में। बायोस्फीयर रिजर्व से बहुत बड़ा एरिया होता है, इसीलिए इसमें जो है वो लोगों को बहुत सारे अधिकार जो हैं वो होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम अधिकार होते हैं और नेशनल पार्क में तो बिल्कुल ही अधिकार जो हैं वो नहीं होते हैं। तो ये दिखाया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े, फिर उससे छोटे नेशनल पार्क, उससे छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उसका इंक्रीजिंग आर्डर में आ गया। और रेस्ट्रिक्शन के आर्डर में कहें तो बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वो सबसे ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं लोगों को, यानी उसमें कम रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उससे कम और नेशनल पार्क में सबसे कम रेस्ट्रिक्शन, यानी नेशनल पार्क में तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन रहती नहीं, सबसे ज़्यादा दी जाएंगी बायोस्फीयर रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उससे कम और नेशनल पार्क में बिल्कुल ही कम।
तो ये मैंने डिक्रीजिंग आर्डर जो है वो उनका दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो चलिए हम आज का लेक्चर जो था हमारा, ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज पहले नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताना था। तो मैंने सोचा अगर किन्हीं बच्चों को डाउट हो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज हम उसमें जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दोस्तों पहले हम नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पढ़ लेते हैं। सबसे जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है वो है डाचिगम नेशनल पार्क। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन से पॉइंट हमने याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों किसी भी नेशनल पार्क हो या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसके 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं सिर्फ। एक पॉइंट कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, यानी एक तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, उसका लोकेशन बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन हो गई। दूसरा पॉइंट, आपको उस नेशनल पार्क में फेमस किस चीज़ के लिए है, वो नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए फिश है, किस बर्ड के लिए फिश है फेमस है, तो उसकी यानी उसकी उस नेशनल पार्क की पॉपुलैरिटी किस लिए है वो आपको पता होना चाहिए। फेमस वहाँ का क्या एनिमल है, बर्ड है, जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट जो है वो उसका एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर कभी कभी किसी एग्जाम में एरिया अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर या ऐसा पूछ लिया गया कि बताइए जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है या सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो इस तरीके के ये 2-3 पॉइंट जो है वो आपने रिमेंबर करने होते हैं। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। डाचिगम नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 141 किलोमीटर स्क्वायर। द नेम ऑफ द पार्क लिटरली स्टैंड्स फॉर, दोस्तों ये जो नेम है डाचिगम नेशनल पार्क का, जो नाम रखा गया है वो लिटरली 10 विलेज के नाम पे रखा गया है कि यहाँ पे 10 विलेज थे, तो इसीलिए इसको डाचिगम नेशनल पार्क रखा गया है। और ये विलेज जो हैं वो यहाँ पे हुआ करते थे, कब हुआ करते थे, जब वर्ल्ड की फर्स्ट बार हुई थी, बिगनिंग इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में बिगनिंग में जो वर्ल्ड में फर्स्ट बार हुई थी, तब यहाँ पे 10 विलेज हुआ करते थे, और उन विलेज के नाम पे ही इसका नाम जो है वो डाचिगम नेशनल पार्क रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉनिफेरियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट में आपको बता दूं तो कोनिकल शेप के जो ट्री होते हैं, जहाँ जिस फॉरेस्ट में कॉनिकल शेप के ट्री होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं इस तरह की उनकी छतरियों की तरह बनते हैं, तो कॉनिकल शेप में जिस तरह जहाँ पे ट्री पाए जाते हैं उन फॉरेस्ट को हम कॉनिफेरियस फॉरेस्ट बोलते हैं। अल्पाइन पेस्चर्स, मीडो आपको बताया बड़ी बड़ी ग्रासलैंड्स, पहाड़ियों से घेरी हुई, वाटरफॉल्स एंड स्कर वेजिटेशन विद डीप गुलीज लोकली नोन एज नार्स, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो लोकेटेड, अब इसकी लोकेशन आ गई। लोकेटेड हाई अमंग इट्स इंटीरियर इज द, इसके अंदर ही अंदर डाचिगम नेशनल पार्क में इंटीरियर में मार्सर लेक है, फ्रॉम विच, जिसमें से डागवान रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें मार्सर लेक है, जहाँ ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें से डागवान रिवर फ्लो करती है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने होते हैं। और ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे ट्राउट जो फिश है, जो जहाँ पे मैंने आपको लेक पढ़ाए थे तभी मैंने आपको ट्राउट फिश बोला था, तो ट्राउट फिश के लिए भी ये नेशनल पार्क फेमस है। इसमें पॉपुलेशन जो ट्राउट फिश की है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये नेशनल पार्क जो है वो ट्राउट फिश के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे फ्यूना की बात कर लेते हैं। यानी ये हमने आपको प्लांट के बारे में बता दिया थोड़ा, तो अब हम यहाँ के एनिमल्स की बात कर लेते हैं। फ्लोरा प्लांट्स होते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया के जो प्लांट होते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, और किसी स्पेसिफिक एरिया के जो एनिमल होते हैं उनको हम फ्यूना बोलते हैं। द मेन एनिमल, दोस्तों जो मेन एनिमल इसमें इस नेशनल पार्क में पाया जाता है, जिसका मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो कश्मीरी स्टैग है, जिसको हम हंगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, वो कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है। हर एक एग्ज़ाम में, मोस्ट एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नाम है डाचिगम नेशनल पार्क, जो है वो जाना जाता है हंगुल के लिए, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। यानी जब हमारी स्टेट हुआ करती थी तब ये हमारा स्टेट एनिमल हुआ करता था।
तो बाकी सब ये एनिमल्स मैंने लिख रखे हैं, आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं क्योंकि ये सारे नेशनल पार्क में कॉमन रहते हैं, तो इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। पर जो फेमस इसका एनिमल है कश्मीरी स्टैग, ये याद रखें, हंगुल, ये इसी हंगुल के लिए ये वाला नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों दूसरे नेशनल पार्क पे। दूसरा नेशनल पार्क जो है वो है कैज़ीनाग नेशनल पार्क। कैज़ीनाग नेशनल पार्क जो है वो एक नेशनल पार्क है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इन द इंडियन यूटी ऑफ JNK। तो ये ऊपर वाला जो डाचीगम नेशनल पार्क है, ये मैंने आपको बताया कि श्रीनगर में आता है। ये श्रीनगर में आता है 22 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर। तो इसकी ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर कैज़ीनाग नेशनल पार्क जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है इन द कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रांस काराकोरम पीस पार्क विद पाकिस्तान। दोस्तों एक जब पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी हुई थी, यानी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था शांति के लिए, तो उसी ट्रीटी की कारण ये जो है वो काराकोरम रेंज में ये वाला जो है वो पार्क बनाया गया था। तो इसीलिए इस पार्क को हम ट्रांस काराकोरम पीस पार्क विद पाकिस्तान भी बोलते हैं। द पार्क इज होम टू 17 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज दैट आर यूनिक एंड एंडेंजर्ड। दोस्तों एंडेंजर्ड मैंने एनिमल्स जो भी होते हैं, बर्ड्स हों एनिमल्स हों, एंडेंजर्ड का मीनिंग यहाँ पे खतरनाक एनिमल नहीं है। एंडेंजर्ड का मीनिंग होता है ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने की स्टेज पे हों, यानी उनकी हंटिंग जो है वो इतनी ज़्यादा कर ली गई हो तो अब वो ख़त्म होने की स्टेज पे पहुँच गए हों, तो ऐसे एनिमल को हम एंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एंडेंजर्ड एनिमल के हिसाब से हो तो एंडेंजर्ड याद रखिए, ये खतरनाक एनिमल नहीं, ये एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने की स्टेज पे हों। नेक्स्ट दोस्तों अराउंड 20 स्पीशीज ऑफ मैमल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो की एनिमल स्पीशीज साइटेड इन मार्कोर। दोस्तों ये जो फेमस, ये एक और पॉइंट याद रखिएगा इसका, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि की एनिमल स्पीशीज साइटेड जो एनिमल इस नेशनल पार्क में देखा जाता है वो है मार्खोर। मार्खोर को दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है कोपरा फेलकॉर्नी, इज़ आल्सो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किस नेशनल पार्क में जो है वो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान मिलता है जिसका नाम है मार्खोर। तो ये कैज़ीनाग नेशनल पार्क में मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हम तीसरा नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। दोस्तों जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है इज़ लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए ये वाला नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है या इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नेशनल पार्क है, तो किसी तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इन JNK UT इट इज़ बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय राइनी रिवर। नॉर्थन साइड से इसको राइनी रिवर से, और अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है तो मैं आपको बता दूँ, इस तरह से ड्रा कर लीजिए। तो नॉर्थन साइड ये हो गई, ये साउथर्न, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न। तो इस तरह से कह रहा है कि इसको नॉर्थन साइड से राइनी रिवर के द्वारा, साउथ बाय काइबार नाला कैचमेंट, ईस्ट बाय मेन डिवाइड ऑफ ग्रेट हिमालय एंड वेस्ट बाय मारबा रिवर। इट वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क ऑन 4 फरवरी 1981 विद एरिया 400 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये दोस्तों। सलीम अली नेशनल पार्क जो है इसको हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। श्रीनगर आपको पता है सिटी है, तो श्रीनगर में ही ये लोकेटेड है, इसीलिए हम इसको सिटी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोला जाता है। तो सलीम अली नेशनल पार्क को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोला जाता है। अब दोस्तों इसका नाम जो है वो सलीम अली नेशनल पार्क क्यों रखा गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो नाम है वो सलीम अली नेशनल पार्क एक फेमस इंडियन ऑर्थिनोलॉजिस्ट के नाम पे रखा गया है जिसका नाम सलीम अली था। अब ऑर्थिनोलॉजिस्ट कौन होता है दोस्तों? ऑर्थिनोलॉजिस्ट हम उसे बोलते हैं जो बर्ड पे स्टडी करते हैं। जो बर्ड पे स्टडी करते हैं ये एक इंडियन ऑर्थिनोलॉजिस्ट है, इंडिया में ये बर्ड की स्टडी करते थे, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे जो है वो ये वाला नेशनल पार्क रखा गया है जिसका नाम था सलीम अली। ये एक ऑर्थिनोलॉजिस्ट है, बर्ड की स्टडी करते थे।
द पार्क फीचर्ड ए वाइल्ड लाइफ स्पीशीज सच एज हंगुल, मस्कडियर, हिमालयन ब्लैक। ये सारी स्पीशीज़ आप दोस्तों वीडियो पास करके देख सकते हैं। इसमें कोई फेमस नहीं है कोई इतनी खास, तो बाकी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको लर्न कर लेने हैं। द पार्क वाज कन्वर्टेड इनटू द रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये वाला जो पार्क है इसको कन्वर्ट कर दिया गया रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में श्रीनगर में बिटवीन 1998 एंड 2001 बाय फ़ारूक अब्दुल्ला, जो चीफ मिनिस्टर थे तब हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। तो उन्होंने इस पार्क को जो है वो रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में चेंज कर दिया था। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो दोस्तों हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में नहीं है, ये लद्दाख यूटी में आता है। तो ये एक फेमस नेशनल पार्क है ऑल ओवर द इंडिया, इसीलिए हमने इस नेशनल पार्क को भी इंक्लूड किया है। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये फेमस क्यों है, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। इट इज़ ए हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन लद्दाख। ये इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनमें हाई मतलब ऊंचाई पे नेशनल पार्क है। ये यूटी लद्दाख में आता है। फेमस फॉर इट्स स्नो लिपर्ड। तो ये फेमस क्यों है? स्नो लिपर्ड के लिए। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाए कि बताइए स्नो लिपर्ड जो है वो किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो स्नो लिपर्ड जो है वो हेमिस नेशनल पार्क में आपने याद रखना है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि इट इज़ द हाईएस्ट डायनेस्टी ऑफ देम। दोस्तों कहने का मीनिंग है कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि स्नो लिपर्ड की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है वो इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट इन नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ साइड हिमालय की नॉर्थन साइड पे कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये एक ही नेशनल पार्क ऐसा है जो हिमालय की नॉर्थन साइड पे है, बाकी सारी हिमालय की साउथन साइड पे हैं। तो हिमालय की नॉर्थन साइड पे एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। एंड नेक्स्ट दोस्तों ये एक लार्जेस्ट नेशनल पार्क है सेकंड नंबर पे। दोस्तों ये जो जितने मतलब एक जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं हमारे, उनमें से सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आफ्टर द नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में। एंड इज द सेकंड कॉन्टिग्यूटिव प्रोटेक्टेड एरिया आफ्टर द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एंड सराउंडिंग प्रोटेक्टेड एरिया। ये मैंने आपको बता दिया। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हेमिस। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हेमिस नेशनल पार्क की ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे क्या है? तो नॉर्थन ईस्टर्न साइड पे इसके चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये भी एक बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा। तो इसकी नॉर्थ ईस्ट साइड पे चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब दोस्तों इसकी थोड़ी लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको। ये यूटी लद्दाख में आता है। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेह में आता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1981 में हुई थी। इसका जो टोटल एरिया है वो 4400 किलोमीटर स्क्वायर है। एलिवेशन जो है वो 3000 to 6000 मीटर के बीच में है। द पार्क इज बाउंडेड बाय ऑन द नॉर्थ। इसको नॉर्थन साइड से इंडस से घेरा गया है। एंड इंक्लूड द कैचमेंट ऑफ मारखा, सुमंद एंड रुम्बक एंड पार्ट्स ऑफ जंस्कार रेंज। तो इन सब रिवर के द्वारा और इन सब रेंजेस के द्वारा इस पार्क को घेरा गया है। अब दोस्तों इसी के साथ जो है नेशनल पार्क हमारे ख़त्म हो गए जम्मू एंड कश्मीर के। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जम्मू एंड कश्मीर में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ सिचुएटेड अबाउट 26 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू ऑन नेशनल हाईवे 1A। तो ये जो है वो 26 किलोमीटर जम्मू से जम्मू से 26 किलोमीटर सिचुएटेड है। कौन से हाईवे के पास है? 1A हाईवे के पास। तो सेंचुरी इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 33 स्क्वायर किलोमीटर एंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए नंदनी विलेज। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका नाम जो है वो किस बेसिस पे रखा गया, तो नंदनी विलेज में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसीलिए इसका नाम नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है। अब इसमें जो मेन वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन है वो गराल, लंगूर, वाइल्ड बोर्स, लिपर्ड, ब्लू रॉक, पिगन, रेड जंगल फाउल। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इनकी लोकेशन और इसका नाम वगैरह याद रखना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, कहाँ कहाँ। तो ये सब आपको मेन पॉइंट जो है वो याद रखने होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सरुइंसर मानसर
मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको नाम सुन के ही पता चल रहा होगा कि ये तो सरुईंसर मानसर के एरिया के बीच में ही आती होगी। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द 2 लेक्स लोकेटेड ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द सेंचुरी। दोनों के कॉर्नर पे जो लेक हैं, यानी सरुईंसर और मानसर के बीच लेक के बीच में ही ये सेंचुरी आती है। द सेंचुरी कंप्राइज एन एरिया ऑफ 98 किलोमीटर स्क्वायर एंड इट इज़ 56 किलोमीटर अवे फ्राम द जम्मू सिटी। ये जम्मू सिटी से 56 किलोमीटर अवे है। मेन वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन जो है वो बार्किंग डेयर, गोराल वाइल्ड बेयर, ये सब आप वीडियो पास करके देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, थर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। दोस्तों अभी मैंने पिछली करंटली जो पीछे मैंने वीडियो अपलोड करी है रिवर्स वाली, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे याद करिए कि उज रिवर मैंने कहाँ पे बताई थी आपको। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो उज रिवर है वो रिवर रावी की एक ट्राइब्यूटरी है, और रिवर रावी की ट्राइब्यूटरी कहाँ से फ्लो करती थी? वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती थी। तो अब आपको जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब मैंने ये बता दिया कि ये उज रिवर के किनारे है, तो बस आप ट्रिक लगा लीजिए कि उज रिवर जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, तो इसका मतलब जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जो है वो इंटरलिंक करके भी एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो एरिया है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर है। द सेंचुरी इज़ ए नेचुरल हैबिटेट फॉर ए वैरायटी ऑफ मैमल्स डोमिनेटेड बाय, यहाँ पे बैम्बो प्लांटेशन बहुत सारी है। डोमिनेटेड का मीनिंग होता है दोस्तों कि मतलब जो इसकी पॉपुलैरिटी है, यानी ज़्यादा एरिया जो इसका कवर है वो बैम्बो प्लांटेशन से कवर है। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं फोर्थ वन पे, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑक्यूपाइंग एन एरिया ऑफ 31 स्क्वायर किलोमीटर। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका एरिया जो है 31 स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ लोकेटेड ओनली 6 किलोमीटर अवे फ्राम द जम्मू सिटी। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ये तो जो इसमें एनिमल्स वगैरह लिखे गए हैं ये आप सब रीड कर लेना। मेन पॉइंट ये है कि रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो मैंने कह दिया कि ये 6 किलोमीटर अवे फ्राम द जम्मू सिटी है, यानी ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही आती होगी। फिर है कहाँ पे ये? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा मांडा जू है, तो मांडा जू के बिल्कुल साथ में ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बिल्कुल मांडा जू के साथ में ही है। तो अब आपको इसकी लोकेशन पता चल गई। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 76 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, स्प्रेड ओवर 32.27 किलोमीटर। तो 76 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पहले दोस्तों मैंने जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोली हैं वो सारी जम्मू रीजन में आती हैं। अब जो मैं बोलूँगा वो कश्मीर रीजन में आएंगी। तो ये जो लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर नियर पहलगाम, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बताइए श्रीनगर के साउथ ईस्ट में पहलगाम में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? तो वहाँ पे ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पहलगाम में श्रीनगर के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों इसकी जो मेन वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन है ये सब आप रीड कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों 6 वन है हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसको हम हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल देते हैं कभी कभी, इज़ लोकेटेड इन शोपियां डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, बताइए शोपियां डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये 17 किलोमीटर साउथ ऑफ श्रीनगर से साउथ में 17 किलोमीटर ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 341 किलोमीटर स्क्वायर। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थ लेक गुमसार। नॉर्थन साइड से इसको लेक गुमसार के से घेरा गया है। नॉर्थ ईस्ट बाय हिरपोरा विलेज, नॉर्थ ईस्ट से इसको हिरपोरा विलेज से घेरा गया है, और ईस्टर्न साइड से इसको रुपरी, साउथर्न साइड से सरनसर एंड द वेस्ट बाय द पीर पंजाल रेंज से इसको घेरा गया है। इट इज़ एन अबोर्ड ऑफ, दोस्तों अबोर्ड का मीनिंग होता है निवास स्थान, यानी ये घर है मैनी स्पीशीज़ का, इंक्लूडिंग द हिमालयन ब्राउन बेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर। ये सब दोस्तों जब मैं हिमालयन वाइल्ड लाइफ आपको पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी ये वाले सब एनिमल्स के नाम हम वहाँ पे भी लेते हैं। जब मैं फ्लोरा और फ्यूना आपको हिमालय रीजन के
मैंने वीडियो अपलोड करी भी हैं, और भी आगे जो होंगी तो आप पीछे वाली वीडियो भी हमारे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं, मैं उन पे आपके लिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों, जो काराकोरम न्यूब्रा, काराकोरम का नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये तो लद्दाख रीजन में ही आएगी। तो काराकोरम जो है वो न्यूब्रा श्योक, तो जब श्योक ट्राइब्यूटरी का नाम आपने सुना तो तब तो पक्का ही बन गया। तो इसको न्यूब्रा शॉक भी बोलते हैं, ऐसा नहीं आएगा कि काराकोरम भी बोला जाएगा और न्यूब्रा भी बोला जाएगा। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जा सकता है, या इसको हम न्यूब्रा शॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकते हैं। इट इज़ ए हाई अल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन लद्दाख यूटी इन डिस्ट्रिक्ट ले, ये भी ले डिस्ट्रिक्ट में आती है और यूटी लद्दाख में। इट इज़ प्राइमरली इंपॉर्टेंट एज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन इंडिया विद ए माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ तिब्बतियन एंटीलोप। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पे तिब्बतियन एंटीलोप जो है वो माइग्रेट करते रहते हैं, तो माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो फेमस है। नेक्स्ट दोस्तों, जब मैंने हेमिस नेशनल पार्क में का नाम बताया आपको, तो वहाँ पे मैंने चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिया। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो चंगथंग कूल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लद्दाख को आपको पता है कूल डेजर्ट भी बोलते हैं, तो आपको ये कूल डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकता है, जहाँ चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकता है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द चंगथंग प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। ये चंगथंग प्लेट्यू के नाम पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे प्लेट्यू है चंगथंग, तो उसी के नाम पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी चंगथंग प्लेट्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है। तो ये लद्दाख में आती है। इट इज़ होम टू सम रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये घर है बहुत ऐसी स्पीशीज़ का जो इंडिया में बहुत कम है, यानी बड़ी रेयर है। जैसे कौन सी रेयर है? डार्क नेक्ड क्रेन, ये आपको बताए एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आती है। ब्राउन हेडेड गुलसम, ब्राह्मणी डक्स, पॉपुलर एनिमल्स। और इसके इस चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पॉपुलर जो एनिमल्स हैं वो है तिब्बतन एंटीलोप, तिब्बतन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एस और कियांग। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट था आपको किसी भी, मैं फिर आपको मेन पॉइंट किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी भी नेशनल पार्क के याद करने के रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ उसका लोकेशन, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका नाम के रिलेटेड, उसकी लोकेशन हो गई, उसके नाम के रिलेटेड, और वो फेमस किसके लिए है। बस ये 2-3 पॉइंट आपने किसी भी वाइल्ड लाइफ या किसी भी नेशनल पार्क के याद कर लेने हैं, बस काफ़ी है। इतना ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चर समझ आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरा जीएस का पार्ट जो है वो आपका कवर कराएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।